सादर प्रणाम। जनता सिंह सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को सादर प्रणाम। दोस्तों, इस अंगूठी आपने आज आयोजित करी है और इसमें दूर दूर से कुछ लोग आए हैं। किसान भाई बैठे हुए बीच में हैं, कुछ बिजनेसमैन भी होंगे। आपका उद्देश्य तो मुझे नहीं साफ है कि आज उद्देश्य लेकर क्या बैठे हैं, लेकिन सुनने से यही लग रहा है कि किसान को बचाने के लिए ही सब लोग बैठे हैं। पिछले 70 सालों से, 72 सालों से हमें हमेशा कहा गया है या हम लोग हमेशा भाग रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। 70 साल पहले भी हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज भी हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। इतने सालों में कहीं विकास नाम की चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि हमारा जो गरीब तबका है 85-87%, वो अनपढ़ बनाए रखा गया है। उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क जो है दलिया बांटी जाती है। जो सरकारें हमारे बच्चों को 5 साल की उम्र से ही भिखारी बनाना शुरू कर दें, वो सरकारें कभी नहीं चाहेंगी 87% आदमी गरीब मजदूर किसान ऊपर आए। आज क्या हो रहा है? दलिया के नाम पे हमारे बच्चों को घर से बुलाया जाता, कटोरा लेकर के आओ। कटोरा लेके कौन चलता है? ये सरकार की नीतियां हैं कि इनको जिंदगी भर कटोरा ही पकड़ा के रखो। हमें भरोसा था कांग्रेस पे कि कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी, परंतु कांग्रेस ने क्या किया? भारत को बहुत कुछ दिया, लेकिन जितना दिया उससे 100 गुना लिया। जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी जी आई, बड़ी संघर्षशील महिला रही, उनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। काफी विकास करने का प्रयास किया, सच्चे मन से उन्होंने किया, हम उनको आज भी अभिनंदन करते हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हाथ में सत्ता आई। कुल मिलाकर आप देखेंगे ये सत्ता हमेशा उन्हीं के हाथों में रही। तो एक समय ऐसा लगने लगा कि इस भारत का विकास कैसे होगा, कौन करेगा? महेंद्र सिंह टिकैत ने बीड़ा उठाया कि हम अपने गरीब किसानों को, अपने मजदूरों को, पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, मित्रों कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरकार के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनवा पाई कि जियो पास कराते गवर्नमेंट ऑर्डर, जिससे किसानों का एक लकीर बन जाती, एक लाइन बन जाती कि इस लाइन पे किसान चलता रहेगा और उसकी वृद्धि होती रहेगी। जो वेतन पाने वाला आदमी 17,000 वेतन पाता था, आज वो 70,000 वेतन पा रहा है। किसान का गेहूं जो 20 साल पहले जिस रेट में था, आज भी थोड़ा अगल बगल है, कुछ वृद्धि नहीं हुई। उनके वेतन आयोग पे आयोग लगते चले जा रहे हैं। आज 8 घंटे काम करने वाला अधिकारी 2 लाख रुपए कमा रहा है और 24 घंटे काम करने वाला किसान बेचारा भूखा मर रहा है। बाबा साहब ने यही पे गलती कर दी, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। चौधरी चरण जिनको सत्ता मिली, प्रयास किया उन्होंने, परंतु कांग्रेस के सामने वो भी नहीं टिक पाए और उनको भी अपनी गलती से हाथ धोया। बहुत उम्मीदों के साथ एक समय आया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सरकार हमारी गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मित्रों, जितने लोग बैठे हैं, क्या ये सुना आप लोगों ने था? प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि जो हमारी सरकार है वो गरीबों को समर्पित सरकार है। लेकिन देखते देखते सब उल्टा हो गया, ये तो अडानी और अंबानी को समर्पित सरकार बनी। बात करते हैं गरीबों की और हेलीकॉप्टर्स घूमते अमीरों के हैं, तो उन्हीं के उतरवे चाटते रहेंगे जिंदगी भर। हम इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने आम आदमी पार्टी के संस्थापक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बदल दी, ऐसी व्यवस्था लाई कि दिल्ली में
उनको हराने के लिए मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, विजय रूपाणी पहुंचे, न जाने कितने मुख्यमंत्री बुला लिए उन्होंने, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? वो जमीन पे काम करते हैं, तो जमीन पे काम करते, जमीन पे काम करने वाला आदमी हमेशा शीर्ष पे रहेगा। तो मित्रों, हमने इस संगठन की स्थापना करी है इस उद्देश्य के साथ कि हम भी गरीबी में जीवन जिए हैं, हम भी गरीब थे पहले, हमको भी पैंट नहीं मिलती थी, पिताजी की पैंट काटी जाती थी, उससे हमारी पैंट बनाई जाती थी। उस जीवन को हमने देखा है। करते 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 परमात्मा की कृपा रही, पढ़ाई लिखाई लखनऊ में होती चली गई। हम मूलतः रहने वाले हरदोई जिले के हैं, यहाँ पढ़ाई हुई हमारी, हमने शिक्षा ग्रहण की, हमने इंग्लिश से अंग्रेजी से ग्रेजुएशन किया, फिर हमने एमए किया इकोनॉमिक्स से। न जाने कैसे परमात्मा की व्यवस्था से हम दवाई लाइन में आ गए। आज हमारा दवाइयों का व्यापार है उत्तर प्रदेश लेवल पे, लेकिन वो चीज जो बचपन में कभी थी कि गरीबों के लिए कल्याण करने के लिए कुछ मुझे करना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। सन 2015 में एक अवसर मुझे किसी ने दिया और जबरदस्ती किसान संगठन में खींच दिया। मुझे कोई अनुभव नहीं था किसान का, हम नहीं कर पाए, कभी अपनी किसानी भी ठीक से नहीं करी। कभी कभी गए होंगे कुछ करने, कभी गेहूं बीनने, गेहूं कटता है तो नीचे गिर जाता, वो बीनने चले गए, कभी आलू फूटता है, कभी गाजर फूटती है, तोड़ने चले गए, लेकिन हल नहीं चलाया। परंतु मैं दर्द समझता हूँ कि रात में 12 बजे, रात में 1 बजे कैसे कैसे लोगों ने मेहनत करके किसानी करते हैं, कैसे कैसे सूर्य की गर्मी में गेहूं काटते हैं, धान बोते हैं। वो दर्द है मेरे पास। अभी परमात्मा ने ना जाने कहां से मुझे एक ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी कि मैंने संगठन की स्थापना करी, भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी की। और हमारा संकल्प है कि जो बाबा साहब टिकैत नहीं कर पाए वो हमारा संगठन आज करने के लिए तैयार है, और निरंतर हम वही काम कर रहे हैं जो गरीब कल्याण के लिए होना चाहिए। जैसे अभी संजय साहब कह रहे थे कि गरीब आदमी का बहुत सा पैसा खाली दवाई में, अस्पताल के चक्करों में खर्च होता है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में गरीबों को निःशुल्क दवाइयां वितरण करने का काम करता है। किसान हमारा खेत में खेती कर रहा हो, किसान हमारे छत के नीचे बैठा हो, चाहे छप्पर नीचे बैठा हो, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता उसके घर जाते हैं, उसके पिता को, उसकी पत्नी को, उसकी माता को, उसको, उसके बच्चों को दवाइयां उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क। मित्रों, आखिरी बात यह है कि हम कमर कस चुके हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। आज 48 जिलों में हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में है, और वैसे तो हमारा 9 स्टेट में इस समय 9 राज्यों में संगठन बढ़िया से काम कर रहा है। तो 48 से 75 जिला कवर करने में हमको 1 साल और लगेगा, और हम आने वाले समय में भारतीय मजदूर किसान पार्टी का भी गठन करने जा रहे हैं, जो हम 90 दिन में कर देंगे। और उस पार्टी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 403 विधायक लड़ाएंगे। हारना जीतना इनको देखा जाएगा, लेकिन हम अपने किसानों के नेताओं को विधायक का टिकट देंगे। जब एक अमीर आदमी आपके बीच में आता, आपका वोट ले जाता है, 5 महीने 5 साल दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम आप ही के बीच से उठाएंगे किसी को और उसको विधायकी का टिकट देंगे। हमारे गरीब किसानों नेताओं से यही निवेदन है कि बहुत दिन आपने भाजपा को बना लिया, बहुत दिन कांग्रेस को बना लिया, सपा को बना लिया, बसपा को बना लिया, इस बार भारतीय मजदूर किसान पार्टी का एक विधायक बनाइए। अगर वो काम नहीं करता, कान पकड़ उसका हम काम कराने काम करेंगे। तो मित्रों, उद्देश्य हमारे साफ है। केजरीवाल जी से हमने प्रेरणा ली है, और हम भी चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा राज हो। और आने वाले 24 में हमारा संगठन 28 राज्य से लेकर के 9 केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, हर जगह एमपी का भी चुनाव हम लड़ाएंगे। तो 24 की नजर हमारी दिल्ली की संसद पे है। तो इसी क्रम में हम आप लोगों से कहेंगे कि अभी तक आप जहां वोटिंग करते थे उसको भूल जाइए, क्योंकि 70 साल से पहले नारा था रोटी कपड़ा और मकान, ये आज भी है। अगर आप बदलाव नहीं करोगे, ये अगले 70 साल भी लागू रहेगा। यही निवेदन के साथ अपनी बात